इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोगों को होली की पूर्व संध्या पर कैमूर की धरती से ये संजय कुमार प्रणाम करता है। इच्छा है कि ये होली हम लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। सभी, चाहे वो 9300 वाले शिक्षक हों, बीपीएससी वाले शिक्षक भाई हों, या विशिष्ट भाई हों, या हमारे नियोजित भाई हों, सभी लोगों का दामन खुशियों से भर जाए। हमारी लड़ाई अपनी जगह है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी का अहित नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखना है, किसी को गलत नहीं बोले, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ समाज, वो है शिक्षक समाज से आते हैं। हम सब कुछ कहते हैं क्योंकि हम सही बातों को रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे कई भाई दिग्भ्रमित होते हैं, तो उनको उनके दिग्भ्रमित होने के कारण का पता लगाकर हम प्रयास करते हैं कि वो दिग्भ्रमित ना हो, वो कल गड्ढे में ना गिरें। या वैसे भाई जो है, हम नियोजित हैं, अगर हम गड्ढे में गिरने वाले हैं तो वो हमें सलाह दें, हम प्रयास करेंगे गड्ढे में ना गिरें। तो ये लड़ाई अपनी जगह, लेकिन पर्व त्योहार में हम सभी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, हम खुशी से अपने इस त्योहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं। कहीं दर्द हो, ना गिला शिकवा हो, किसी तरह का नहीं। सारे बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग होली बहुत ही अच्छे से मनाएं। कल हमारी यही इच्छा है। आप और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हक लेंगे और ईमानदारी से लेंगे, लेकिन शिक्षक की गरिमा को गिरने ना दे। जो शिक्षक समाज को प्रेरणा देता है, वो प्रेरणादायक होना चाहिए। एक शिक्षक नेता भी पैदा करता है, एक शिक्षक डॉक्टर भी पैदा करता है, इंजीनियर भी पैदा करता है, डीएम भी पैदा करता है, सब पैदा करता है। तो शिक्षक में वाकई वो गुण होने चाहिए। शिक्षक में सहनशीलता होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, अगर शिक्षक समाज ही बेईमान और चोर और भ्रष्ट बन जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे देश का, हमारे समाज का पतन शुरू हो जाएगा, जो कि कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखें और हम अपने भारतीय संस्कृति को भी बचाने का प्रयास करें। हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत प्राचीन है, विश्व में प्राचीन है। इसलिए इस संस्कृति को भी हम अपने बचाते रहें। और हमारी जो मूल बात है, अब हम उस पर आते हैं। देखिए, ये बिहार सामान्य ज्ञान, हमारी बिहार की धरती ज्ञान की पूंजी है, ज्ञान का खदान है। जैसे कोयले का खदान होता है, सोने का खदान होता है, वैसे ही हमारी बिहार की ये धरती ज्ञान का खदान है। इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ एक से एक विद्वान पैदा हुए, एक से एक महारथी पैदा हुए, जो पूरे विश्व को ज्ञान दिए हैं और शिक्षा दिए हैं। तो हम इस बिहार की धरती से बोल रहे हैं, ये बिहार सामान्य ज्ञान। आज ये सामान्य ज्ञान कैसा बन गया है, इस सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। ये सामान्य ज्ञान है क्या बिहार का? जहां शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान किसने दिया, ये प्रश्न है। अब शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान किसने दिया? सभी शिक्षक भाई इस प्रश्न का जवाब देंगे। आपको मालूम नहीं है तो मैं एक शिक्षक हूं और इसका जवाब मैं खुद देता हूं। शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री
जगन्नाथ मिश्रा ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, हमें हमारे शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान बिहार में देने वाले वो महान मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा थे, उन पर हमें गर्व है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों से केंद्रीय वेतनमान किसने छीना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षकों से केंद्रीय वेतनमान किसने छीना। आप लोग जवाब देंगे, जवाब आपको देना है, शिक्षक समाज को देना है। लेकिन अगर भूल रहे हो तो जवाब मैं देता हूं। शिक्षकों से केंद्रीय वेतनमान छीनने का काम हमारी इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, जो वर्तमान में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्रीय वेतनमान छीनने का वो पराक्रम दिखलाया, उतना बड़ा काम किया। उसके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम किए शिक्षकों का केंद्रीय वेतनमान छीनकर। तीसरा प्रश्न है बंधुओं, एक ही शिक्षक को कई बार नियुक्ति पत्र देने वाला राज्य। एक ही शिक्षक को कई बार नियुक्ति पत्र देने वाला वो राज्य कौन सा है भाई? पूरे भारत में वो चर्चित हो गया है। एक ही शिक्षक को कई बार नियुक्ति पत्र दिया जाता है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य बिहार है, जिसमें एक ही शिक्षक को कई बार नियुक्ति पत्र दिया जाता है। कोई शिक्षक आता है, शिक्षा मित्र बनाया जाता है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है, फिर नियोजित शिक्षक बनाया जाता है, फिर नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसके बाद आपको टीटी पास करा के फिर नियुक्ति पत्र नया दिया जाता है, और उससे भी नहीं तो आपको विद्यालय अध्यापक बनाकर नया नियुक्ति पत्र दिया जाता है, फिर विशिष्ट शिक्षक बनाकर नया नियुक्ति पत्र दिया जाता है। सोचिए कितने बार आपने नियुक्ति पत्र लिया। ऐसा राज्य हमारा बिहार महान बिहार बन चुका है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसको सुनने के बाद पूरे विश्व के लोग हंसी और ठहाके लगाएंगे। ये कैसे प्रश्न है और क्या उत्तर है, क्या बिहार है। चौथा प्रश्न है बंधुओं, भारत में शिक्षकों का सम्मान गिराने वाला राज्य। भारत में शिक्षकों का सम्मान गिराने वाला राज्य, इसमें भी आपका बिहार ही है। जब वेतनमान ही गिरा दिए तो सम्मान तो गिरेगा ही। वेतनमान क्या है? वेतनमान वो सम्मान का ही द्योतक है। पहले के गुरुओं को हम लोग बड़े बड़े राजा क्या दिया करते थे? उनको गुरु दक्षिणा में बहुत तोहफे दिए जाते थे, उनका सम्मान होता था। और हम लोगों को यहाँ गुरु दक्षिणा में मिलता है वेतनमान, लेकिन वेतनमान को ही समाप्त कर दिया गया, अर्थात सम्मान हम लोग गिरा दिया गया। सम्मान गिराने वाला राज्य वो बिहार बन गया। पांचवा प्रश्न है, भारत में शिक्षकों का वेतनमान समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है भाई? जवाब आपका, प्रश्न मेरा, जवाब आपका, उत्तर नहीं तो जवाब सुन लीजिए। भारत में शिक्षकों का वेतनमान समाप्त करने वाला राज्य वो बिहार। पूरे भारत में वेतनमान समाप्त करने वाला राज्य है तो बिहार है। और अगला है बंधु छठवां और आखिरी प्रश्न है, भारत में एक ही विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक और 3 प्रकार का वेतन देने वाला राज्य। धन्य हो बिहार, और धन्य हो बिहार की हमारी सरकार, और धन्य हो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। एक विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक और 3 प्रकार का वेतन दिया जाता है। वैसे शिक्षकों से उम्मीद लगा के बैठे हैं अभिभावक कि वो कैसे छात्र पैदा करेंगे, कैसी शिक्षा देंगे, जो एक ही घर में 4 तरह के शिक्षकों को रखा जाता है, एक ही विद्यालय में 4 तरह का वेतन दिया जाता है। धन्य हो हमारी बिहार सरकार, वो बिहार राज्य है जहां एक ही विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक और 3 प्रकार का वेतन दिया जाता है। फिर भी हम कहते हैं हमारा बिहार महान। धन्यवाद। होली मुबारक सभी लोगों को। होली में
खुशियाँ भर जाए पूरे दामन में आपके, और मैं आपका सारा दुख ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप खुशियों से हंसिए, और ये सरकार हंस रही है। ये जो भी देखेगा एक बार हंसेगा ही। ये सारे प्रश्न का जवाब शिक्षक समाज देगा, आम जनता देगी, बच्चे देंगे, सारे लोग देंगे। धन्यवाद दोस्तों।